नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री की सिख बुद्धिजीवियों से मुलाकात, पंजाब के समग्र विकास पर हुआ विचार विमर्श। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। और पंजाब से आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए निर्विरोध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर देश के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। बैठक में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विषयों पर खुलकर बातचीत की। पंजाब के समग्र विकास के अतिरिक्त किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, मादक पदार्थ मुक्त समाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि बुद्धिजीवी समाज का नजरिया तय करते हैं। प्रतिनिधिमंडल से जनता को शिक्षित और जागरूक करने का आह्वान करते हुए उन्होंने एकता की भावना पर बल दिया, क्योंकि यही हमारे विशाल और विविधतापूर्ण देश को एकजुट रखती है। प्रधानमंत्री ने शिक्षा में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मातृभाषा में उच्च शिक्षा एक वास्तविकता बन सके। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि एक औपचारिकता रहित माहौल में बातचीत की गई, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सिख समुदाय के लिए कल्याण के लिए लगातार उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए और व्यापक विकास को सुनिश्चित बनाने तथा लोगों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की है। भगवंत मान ने कल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार राज्य पर 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गई है। उन्होंने अगले 2 सालों के लिए प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज तुरंत देने की मांग की, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि इस वित्तीय सहायता के फलस्वरूप तीसरे साल के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और वित्तीय पक्ष से स्थिर हो जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से माफिया को खत्म करके वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक मुहैया करवाने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समूचे मामले को केंद्रीय वित्त और गृह मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा ताकि राज्य की सहायता की जा सके। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए जीवन को उत्सव भावना से लेते हुए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन स्पर्धा के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को चुना जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29,82,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल करीब 2,500 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,78,087 हो गई है। देश में कल 1,600 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 21,530 मरीज उपचाराधीन हैं। दैनिक संक्रमण दर 0.24% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.33% है। कल कोविड से 83 लोगों की मृत्यु हुई। देश में अब तक 78 करोड़ 56 लाख से अधिक जांचें की जा चुकी हैं। कल 6,91,000 से अधिक जांचें की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्र प्रदेशों को 184 करोड़ 12 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 करोड़ 45 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। सिक्की घास कला को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मीरा ठाकुर को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है।
मीरा सिक्की ग्रास आर्ट का मुफ्त प्रशिक्षण देती हैं और अब तक लगभग 1400 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिक्की कला को बढ़ावा देने तथा उसे रोजगार परक बनाने के लिए मधुबनी जिले की राघोपुर ब्लॉक निवासी मीरा ठाकुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। आपको नारी शक्ति पुरस्कार आपके द्वारा अद्वितीय सिक्की ग्लास आर्ट को प्रमोट करने तथा पंजाब में वंचित महिलाओं को सशक्त करने में आपकी अहम भूमिका के लिए दिया जा रहा है। बीते 3 दशक से सिक्की कला के प्रति समर्पित मीरा ने सैकड़ों महिलाओं को इसका निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा है। राष्ट्रपति द्वारा मिले इस सम्मान से वो बहुत खुश है। मेरे लिए तो एक सपना सा है, बहुत खुश हूँ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिलेगी। सरकार का योगदान है, क्योंकि मैं 2-3 बार ट्रेनिंग सेंटर चलाई हूँ, पर्सनली भी सिखाई हूँ। 2000 में भी चलाई थी ट्रेनिंग सेंटर, और हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है डिपार्टमेंट, वहाँ से 2020 में 2 साल चलाई थी। मीरा सिक्की ग्रास के बारे में जानकारी देते हुए बताती है कि सिक्की एक प्रकार की घास होती है। वो सड़क किनारे या नमी वाले इलाके में पाई जाती है। इसे काटकर सुखाने के बाद विभिन्न रंगों से रंगकर कलाकृतियां बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें डलिया, मौनी, खिलौने, चप्पल व चूड़ी सहित अन्य सामग्री बनाई जाती है और बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए ये हाथों से बनाई जाती है और महिलाएं अपने हिसाब से समय निकालकर इसे अपने घरों में ही बनाती है। ये काम जो सिक्की ग्रास का है, वो यहाँ पर आके मैं महिला सबको घर घर जाके अपना सामान दिखाई हूँ। तो मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं हैं। मेरी कोशिश यही है, जो ये काम जब मैं शुरू की थी तो सिर्फ मैं अकेली थी यहाँ चंडीगढ़ में, और एक एक करके मेरे साथ अभी बहुत सारे महिलाएं हैं जो ये काम करती है। और मैं चाहती हूँ ये महिला सब बहुत आगे जाए, अपना हुनर दिखाए देश विदेश हर जगह। मीरा ठाकुर के साथ जुड़ी महिलाएं इस हुनर को सीखकर बहुत खुश है कि उनके हाथों में एक ऐसा हुनर है जिसे तमाम उम्र वह प्रयोग करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। 10-12 साल से इनसे जुड़े हैं। पहले यह ट्रेनिंग सेंटर से मैं सिखाई थी, तो हम उनसे लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने काम, घर के काम ख़त्म करके आती थी, तो जब थोड़ा समय मिलता था तो मैं ये काम करती थी। फिर उसके बाद जब मुझे अच्छे से आ गया तो घर में मुझे काम दी है। मैडम ने सपोर्ट किया कि हमारे साथ ना जुड़ो, ये सामान बनाओ। फिर जाकर ना हमने अपना ये काम इनके साथ करते रहे। घर में देता है, बनाती हूँ घर में, जो भी और मेरा काम है क्या यही बनाती हूँ। मेरा अपना खर्चा ऐसे निकल जाता है इससे। अपनी माता बोची देवी से सीखी हुई इस कला को अब मीरा हर महिला तक पहुंचाना चाहती है। इसी क्रम में उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नामांकित लोगों में IIT दिल्ली के प्रोफेसर संदीप कुमार पाठक, राघव चड्ढा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल, उद्योगपति संजीव अरोड़ा और क्रिकेटर हरभजन सिंह शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें 31 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए नामांकित किया है और आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन था। पंजाब से राज्यसभा के 5 सदस्य सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह दुल्लो इस साल 9 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी सह सचिव सुंदरपाल ने कहा कि राज्यसभा पंजाब 2022 से द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू की देखरेख में की जा रही थी, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज विजयवर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सत्यवीर सिंह पुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन दोनों सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों को हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में शपथ दिलवाई गई। मैं विजयवर्धन, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं सत्यवीर सिंह फुलिया, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूं,
नियुक्त हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन समिति की सिफारिश पर इन दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।